आज की कहानी का शीर्षक है हे बीमारी, तेरा स्वागत है। बहुत पहले मनुष्य जंगल में रहते थे। फिर जैसे जैसे मनुष्य का मानसिक विकास हुआ, वह झोंपड़ों में रहने लगे। फिर क्रमशः कच्चे मकानों में रहने लगे, जो कि छोटे और एक मंजिल ही होते थे। उसमें विस्तार की कोई सुविधा नहीं होती। क्रमशः फिर पक्के मकानों का दौर आया। लोग उनमें रहने लगे। उनमें विस्तार की सुविधा होती है, यानी कि लोग उन्हें किस्तों में भी बनवा सकते हैं। जैसे कि एक एक कमरा करके बनवा लिया। फिर आवश्यकता के अनुसार वह एक मंजिल से अधिक, यानी कि 2-3 मंजिल बनवा लिया। जो सामर्थ्यवान होते थे वो 2 से 3 मंजिला मकान एक बार में ही बनवा लेते थे। जो सामर्थ्यवान नहीं होते थे वो मकान को एक बार में ही नहीं बनवा पाते थे। परंतु फिर कभी विस्तार यह सोचकर वह ऊपर और इधर उधर कुछ अधूरा छोड़ देते थे, जिससे देखने वाले को, रहने वाले को हमेशा याद रहता कि इसे पूरा करवाना है। रहने वाले परिवार अपनी सामर्थ्य होने पर उस मकान को पूरी करवाता था या कोशिश करता था, और पूरा होने के बाद नया हिस्सा पुराने हिस्से से जुदा हुआ लगे। अधूरा हिस्सा जो मकान का छोदा था, वह भी अपने अपूर्णता के समाप्त होने का इंतजार करता रहता था। मकान के पूर्ण होने पर जैसे मकान मालिक खुश होता है, वैसे ही मकान भी अपनी पूर्णता का स्वागत साज सज्जा के साथ करता है। इसी तरह पहले हमारी दादी नानी दोपहर का भोजन पकाती थीं। उसमें उनके कुछ अकथित नियम थे। पहला नियम था कि गाय माता के लिए पहली रोटी बनाना। केवल बनाना ही नहीं था, वरन उसको तभी की तभी खिलाना भी था। दूसरा नियम था अंत में कुत्ते के लिए रोटी बनाना। केवल बनाना ही नहीं था, वरन उसको तभी की तभी खिलाना भी था, क्योंकि वह कुत्ता भी घर के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा होता था। अगला नियम था कि कुछ खाना ज्यादा बनाना, वो किसी अतिथि हेतु। अतिथि का अर्थ होता था कि कोई मेहमान, बच्चों का मित्र अथवा कोई भूखा प्यासा। एक बात आपको बताऊं कि कभी भी वो खाना बेकार नहीं गया, हमेशा उसका उपयोग ही हुआ। ऐसी दादी नानी की भावना होती थी, और वह पूरी होती थी हमेशा। वह अतिरिक्त भोजन अतिथि के स्वागत हेतु रहता था। भोजन अतिथि कर लेता है तो भोजन बनाने वाला, भोजन खाने वाला और भोजन सभी खुश होते हैं। अतिरिक्त भोजन बनाने का अर्थ है कि हम किसी अतिथि के स्वागत को तैयार हैं। इसी प्रकार हर घर पर कोई न कोई बीमार होता रहता है, तब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उसे परामर्श शुल्क देते हैं। बदले में डॉक्टर परामर्श देते हैं, दवा लिख कर देते हैं। अब खरीद कर दवा मरीज को देते हैं। उससे मरीज के ठीक होने पर बची हुई दवाई रख दी जाती है कि कभी कोई बीमार हो जाए तो काम आएंगी। तब उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाना पड़ेगा। उसे परामर्श शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा, और अपने पास बची हुई दवा तो है ही। अब घर में जैसे ही कोई बीमार होगा तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि घर पर रखे दवाई के डिब्बा को तलाशना। उस डिब्बे में से उस दवा को तलाशेंगे जो कभी उस या उस जैसी बीमारी में प्रयोग की गई हो। अरे, वही पिछले बार डॉक्टर ने दवा दी थी ना, वही तो देनी है। अब हम खुद ही डॉक्टर बन गए, बिना पढ़ाई के। अब बस झटपट दवा निकाली और मरीज को दे दी। इतनी झटपट दवा दी कि उसकी समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट भी नहीं देखी। दवा नहीं मिली तो डॉक्टर की परामर्श की पर्ची को तलाशा और उससे दवा खरीद कर बीमार को दे दी। अब ठीक हुए तो हुए, नहीं हुए तो भगवान जाने। अब मरीज ठीक हुआ तो हम खुश, खुद की पीठ ठोकी कि हमने पुरानी दवाई को उपयोग में लाकर मरीज को ठीक कर दिया। मरीज ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर खुश, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा। बची हुई दवा को सहेज कर रखने का अर्थ है कि हम बीमार होने के लिए तैयार बैठे हैं और बीमारी को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हे बीमारी तू आ, हम तेरे स्वागत के लिए पुरानी दवाइयों के डिब्बे के साथ तैयार हैं। जब इतने प्रेम से बीमारी को बुलाएंगे तो वह जरूर आएगी। क्यों नहीं आएगी? भागी भागी आएगी। यह गाते हुए आएगी कि तुमने बुलाया और हम चले आए रे। हम पुरानी दवाई को उपयोग में लाकर खुश हो जाएंगे। आखिर हमें खुशी भी तो चाहिए। कौन खुश नहीं होना चाहता इस जिंदगी में? खुशी तो सभी की मनपसंद है। नई सोच के लिए नजरिया को सब्सक्राइब करें।